हम आज बात करेंगे एक हॉरर फिल्म के बारे में, परंतु यह हॉरर फिल्म रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म नहीं होगी। यह हॉरर फिल्म होगी मोहन भाकरी की। मोहन भाकरी 80s और 90s के दशक में कम बजट की और बी ग्रेड फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे। उनकी फिल्मों में खूनी महल, कब्रिस्तान, खूनी मुर्दा जैसी फिल्में शामिल थी, जो उस समय की चर्चित बी ग्रेड फिल्में थी। खूनी महल और खूनी मुर्दा जैसी कुछ ऐसी फिल्में रही जिनको ए सर्टिफिकेट दिया गया, यानी ये फिल्में केवल वयस्क व्यक्ति के लिए ही थी। इन फिल्मों के पोस्टर में से किसी के पोस्टर में नग्न महिला को दिखाया गया तो किसी फिल्म के बारे में कहा गया कि इस फिल्म में नग्नता है। आज इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म खूनी मुर्दा पर बात होगी। खूनी मुर्दा को डायरेक्ट मोहन भाकरी ने किया था और मोहन भाकरी और अनिल पंडित ने इस फिल्म की कहानी लिखी थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे दीपक पराशर, श्रीपदा, मिठी, कामना, अमृत राज और जावेद खान। इस फिल्म की कहानी पर बात करें तो यह एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो दर्शकों को डर और रोमांच के एक अलग ही सफर पर ले जाती है। कॉलेज के छात्रों की एक के बाद एक हत्या होने लगती है। बदले की भावना में हो रही इन हत्याओं के कारण सभी दहशत में डूब जाते हैं। इस फिल्म में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो दर्शकों को अनुमान लगाने पर मजबूर करते हैं। इस फिल्म के लिए एक डरावना माहौल तैयार किया गया था, जो उस समय फिल्म देख रहे दर्शकों को डराने का दम रखता था। यह उस समय की एक डरावनी फिल्म थी। इस फिल्म का बजट तो इतना ज़्यादा नहीं था, परंतु यह फिल्म सफल रही थी। इस फिल्म को हॉरर के साथ थ्रिलर भी कहा जा सकता है। इस हॉरर थ्रिलर फिल्म ने उस समय दर्शकों को काफी रोमांचित किया था। इस फिल्म में दीपक पराशर की भूमिका को भी पसंद किया गया था। इस फिल्म में दीपक पराशर ने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी, जिसे हो रही हत्याओं की जांच के लिए नियुक्त किया जाता है। दीपक पराशर का हॉरर फिल्मों में काम करने का अनुभव देखे तो इन्होंने रामसे ब्रदर्स की पुरानी हवेली और शैतानी इलाका जैसी फिल्मों में काम किया है और ये दोनों ही फिल्में हिट रही। खूनी मुर्दा 1989 में रिलीज हुई थी और पुरानी हवेली भी 1989 में रिलीज हुई थी। शैतानी इलाका 1990 में रिलीज हुई थी, यानी उस समय दीपक पराशर ज्यादातर हॉरर फिल्मों में ही काम कर रहे थे। मोहन भाकरी की खूनी महल और खूनी मुर्दा ये दोनों ही फिल्में 1989 में रिलीज हुई थी। अगर मोहन भाकरी की इन दोनों ही हॉरर फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन देखे तो ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में इन फिल्मों ने शानदार प्रदर्शन किया था और ये दोनों ही फिल्में हिट रही थी। उन क्षेत्रों में ये फिल्में दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रही थी। अगर खूनी मुर्दा की बात की जाए तो इस फिल्म को उस समय 10 लाख या इससे भी कम के बजट में बना लिया गया था और बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 लाख या उससे ज्यादा का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था। उस समय रिलीज हो रही इन बी ग्रेड फिल्मों का ना किसी को बजट पता था, ना इन फिल्मों का कलेक्शन किसी को पता होता था। यह बी ग्रेड फिल्में होती थी, इनको बहुत ही कम बजट में तैयार कर लिया जाता था। इन फिल्मों को देखकर उनके बजट के बारे में पता लगाया जाता था और जब ये फिल्में हिट होती थी तो इनका कलेक्शन भी किसी को पता नहीं होता था। बस यह फिल्म हिट हुई या फ्लॉप हुई इसके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत सामने आ जाती थी। 1989 में रिलीज हुई मोहन भाकरी की फिल्म खूनी महल को 15 लाख के बजट से बना लिया गया था। उस फिल्म को देखकर इस फिल्म के बारे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फिल्म 10 लाख के बजट के आसपास बन चुकी होगी और इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था और यह फिल्म सफल रही थी। इस फिल्म में काम कर रहे दीपक पराशर और श्रीपदा ने इसके एक साल बाद यानी 1990 में आई फिल्म शैतानी इलाका में भी साथ काम किया था और ये दोनों ही फिल्में हॉरर फिल्में थी और यह दोनों ही फिल्में सफल भी थी। शैतानी इलाका और खूनी मुर्दा इन दोनों फिल्मों की तुलना नहीं हो सकती। यह फिल्म रीमेक थी 1984 में रिलीज हुई इंग्लिश फिल्म अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट की। अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट की कहानी को मोहन भाकरी ने अपने हिसाब से कम बजट में बनाया था। इस फिल्म के एक दृश्य में एक एक्ट्रेस को पीछे से पूरी तरह नग्न दिखाया गया था, जिसके चलते इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया था। इस फिल्म को बी ग्रेड की श्रेणी में रखा जाता है और देखने पर भी यह फिल्म बी ग्रेड जैसी ही लगती है। इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा दमदार नहीं है और इसकी रेटिंग भी इतनी ज्यादा नहीं है। इस फिल्म का टाइटल खूनी मुर्दा था और खूनी टाइटल के साथ कई फिल्में बॉलीवुड में बनी हैं, जिनमें खूनी रात, खूनी पंजा, खूनी महल, खूनी आत्मा, खूनी जंग जैसी फिल्में शामिल रही। आज की इस वीडियो में यहाँ तक ही। आगे ही इस प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।